Hey guys, it's Shivansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और भाई अगर इस पूरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ट्रांसफर स्टोरी को देखें तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ना मैदान में उतर चुकी हैं। सबसे पहले सुपर एजेंट जॉर्ज मेंडेस मैदान में उतर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी, चेल्सी के मैनेजर थॉमस टुकल, उसके बाद यहाँ पर पीएसजी उतर चुकी है। एक तरीके से उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। बायर्न के ओनर, डायरेक्टर, यहाँ पर प्रेसिडेंट वगैरह सब उतर चुके हैं। उसके बाद जॉन लेपोर्ता उतर चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी एक तरीके से कह सकते हैं कि एरिक टेन हैग इनडायरेक्टली उतर चुके हैं, लेकिन अब खुद यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई डिजिटली उतर चुके हैं। क्योंकि कल की रात की अगर हम टोटल एक आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन वाली खबर की बात करें तो रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पे मात्र 3 घंटे के अंदर एक रूमर्स को बिल्कुल ही थ्रैश कर दिया, और वो ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्पोर्टिंग के बीच में एक लोन डील यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेस में है। अब सबसे पहले तो इस पूरे उसकी बात करते हैं कि रोनाल्डो ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे पूरे रूमर्स को फेक कमेंट किया है, लेकिन उसके लिए स्टोरी को अगर समझे तो मामला यहाँ पर ये होता है कि कल काफ़ी सारे जो पोर्चुगल, अगर लोकल रिपोर्टर्स, हम नेशनल रिपोर्टर्स की हम बात करें तो वो यहाँ पर ये चीज़ एक रिवील करने की कोशिश कर रहे थे, ये इन्फॉर्म को प्रोवाइड कर रहे थे कि रोनाल्डो की जो गाड़ी है वो यहाँ पर स्पोर्टिंग के स्टेडियम में है, और डेफिनेटली यहाँ पर स्पोर्टिंग में और रोनाल्डो के बीच में एक लोन डील साइन हो सकती है। और डेफिनेटली यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बीच में स्टैंड नहीं करेगी। अब इसके पीछे का जो रीज़न वो प्रोवाइड कर रहे थे वो ये था कि देखो, स्पोर्टिंग के पास चैंपियंस लीग है, स्पोर्टिंग लोन डील कर सकती है तो वो फाइनेंशियली भी इस डील को क्रैक कर सकती है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा सा पे कर दे और स्पोर्टिंग यहाँ पर पे करे। और डेफिनेटली यहाँ पर स्पोर्टिंग एक, अगर हम कहें ना कि वो जो साइकिल होता है कि ठीक है आप रियल मैड्रिड थे, फिर आप रियल मैड्रिड के लेजेंड बने, फिर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस से आपने रिटर्न करा एंड देन यू कम बैक टू स्पोर्टिंग, तो आपने एक सर्कल यहाँ पर पूरा कर दिया। तो वो चीज़ उस तरीके से सेंस बना सकती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर रिसेंटली हम उसके जो स्पोर्टिंग का डायरेक्टर है उसके इंटरव्यू की बात करें ना तो उसमें इस चीज़ ने कहा है कि देखो फाइनेंशियली अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में किसी ने क्या सोचा है तो वो यही चीज़ थी कि फाइनेंशियली वो डील कैसे क्रैक करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यार इसमें ये नोट करने वाला है कि 3 घंटे के अंदर रोनाल्डो या रोनाल्डो की टीम ने इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को फेक करा कर दिया। और 3 चीज़ों पे जहाँ पर अभी तक हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला वो ये है कि बायर्न को लेके कोई कमेंट नहीं हुआ है, ना रोनाल्डो की टीम ने, ना जॉर्ज मेंडेस ने किसी इंटरव्यू में, ना चेल्सी के उस कमेंट को लेके हुआ है, और ना ही इस चीज़ पे कोई कमेंट हुआ है कि रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के लिए एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड नहीं करी है। यानी कि एक चीज़ तो हम इससे ओपिनियन बना सकते हैं कि रोनाल्डो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी तरीके से छोड़ रहा है। उसमें अब यहाँ पर कोई आई थिंक संदेह करने, डाउट करने वाली बात नहीं है कि ये ऐसा है, ये मेडअप है, ये कुछ नहीं है। ही इज़ एक्चुअली लीविंग। पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी तक कोई डेस्टिनेशन फाइनल नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये ब्लॉकबस्टर अपडेट नहीं थी ना, तो ब्लॉकबस्टर अपडेट ये आती है कि उसी के बाद ठीक ये कहानी निकल के आती है कि रोनाल्डो ने कन्विंस कर लिया है सिमियोनी को कि एथलेटिको मैड्रिड उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड से साइन कर ले। अब देखो यार अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो सही बताऊं, मैंने कल के आई थिंक परसों के एपिसोड में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एथलेटिको मैड्रिड बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, एंड इफ़ यू आर द डेली एक्टिव व्यूअर ऑफ दिस चैनल तो तुमको कहानी ऑलरेडी पता होगी। लेकिन अब क्योंकि कल यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया है, जो कि स्पेनिश रिपोर्टर ने और स्पेनिश आउटलेट ने इस पर इन्फो दिया है कि ऐसा हुआ है, तो इसके सबसे पहले ब्रांचेस देख लेते हैं कि कहानी का मतलब क्या है, कि कौन कौन से वो ओपिनियंस है, कौन कौन सी वो स्टोरी लाइन से जहाँ ये डील जा सकती है। सबसे पहले देखो बहुत ब्रॉड है कि जॉर्ज मेंडेस जो पिछले साल कर रहा था वो इस साल कर रहा है, यानी कि वो एथलेटिको मैड्रिड के सहारे वो रियल मैड्रिड को ल्योर करने की कोशिश कर रहा है कि देख ले भाई तेन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर है। लेकिन मेरे को यहाँ पर लगता है कि ये बिल्कुल फेल होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक रियल मैड्रिड ने उसने मना कर दिया। अगर पिछले सीजन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी में हुआ था वो रियल मैड्रिड एथलेटिको मैड्रिड में क्यों नहीं हो पाएगा, वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड ने कभी मना नहीं करा था कि वो रोनाल्डो को साइन नहीं करेंगे, बल्कि इट वाज यूवेंटस जिसने एक तरीके से नेगोशिएशन में एंटर करा नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब तक मास्सिमिलियानो एलेग्री ने कुछ हुआ तब कुल मिला के यूनाइटेड स्टैंड बाय पे थी, यूनाइटेड ने कभी रिजेक्ट नहीं करा था। रियल मैड्रिड ने एक्चुअली में इस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट करा है, और वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बेंजेमा जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, और पहले इसलिए रिजेक्ट करा था क्योंकि वो किलियन एम्बापे लेके आ रहे थे। तो किलियन एम्बापे के बाद उन्होंने सोचा कि ठीक है हम करीम बेंजेमा को 2024 तक रखेंगे और उसके बाद देखेंगे अर्लिंग हालैंड का, क्योंकि कुल मिला के रोनाल्डो को लेके आना यस इमोशनली बहुत सही होगा। मी बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन और यूनाइटेड फैन तो एक तरफ से तो मेरी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं खुश हो जाऊँगा क्योंकि एक रियूनियन देख लिया मैंने, दूसरा मैं रियूनियन देख लूँगा मैं तो स्वर्ग से धार लूँगा। लेकिन यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेस का ऐसा सोचना नहीं है, वो इन टैक्टिक्स में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है जॉर्ज मेंडेस होगा सुपर एजेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट भी एक अलग ग्रेवी का है,
उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर उसको अब तो पक्का ही नहीं पड़ेगा अगर उसको पता चल गया कि एक्चुअली में यहाँ पर रियल मैड्रिड को इस पे एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये चीज़ मेरे को लगता है कि टर्न आउट अच्छी तरीके से इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि चलो एक बार मान के चलते हैं कि अगर आउटपुट ना मिलता, अगर पिछले साल मैनचेस्टर सिटी सही में ही साइन कर लेती, तो यही इस बार अगर कर ले कि एथलेटिको मैड्रिड के चलते रियल मैड्रिड ना आए और एथलेटिको मैड्रिड से ही बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि क्यों ये सेंस नहीं बनाएगा, और दूसरा है कि यहाँ पर क्यों एक्चुअली में सेंस बना सकता है। अब सबसे पहले तो अगर नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो देखो यार, ये चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि एथलेटिको मैड्रिड, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि एथलेटिको मैड्रिड फैंस इस समय, देखो आप में से जितने भी यार एथलेटिक के फैंस हैं, डू मेक श्योर इन द कमेंट सेक्शन तुम मेरे को बताओ कि इसके रिगार्डिंग तुम क्या सोचते हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि पूरी ट्रांसफर स्टोरी में जितने भी हमने क्लब्स की बात करी है, ये एक ऐसा क्लब है जो जिसका फैन बेस सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि वो इस डील को कैसे लेगा। हाउएवर जैसे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ इस चीज़ को, मेरे को लगता है कि नेगेटिव में ज़्यादा लेगा, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड यार, एक तो देखो मैड्रिड रियल मैड्रिड वो राइवलरी डेफिनेटली, उसके बाद रियल मैड्रिड का लेजेंड है, और ऑफ कोर्स दैट एथलेटिको मैड्रिड एंड क्रिस्टियानो का वो जो राइवलरी, इनकी पर्सनल राइवलरी भी है कि हमेशा ही चुभा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एथलेटिको मैड्रिड को, तो वो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर एक सीन तो है। अच्छा, आप में से काफ़ी जो जनरल पब्लिक है जो मतलब है इतना, वो ये सोचे कि अरे यार सिमियोनी को तो यूवेंटस में गॉड मार ली थी रोनाल्डो ने। भाई येस दैट वाज स्पोर्टिंग स्पिरिट, लेकिन अगर हम पिछले साल ही एक डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो रोनाल्डो ने एक्चुअली में सिमियोनी की बहुत तारीफ करी है, एंड सेम गोज फॉर सिमियोनी, उसने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहुत तारीफ की है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा है, और वो मैं इसलिए तुमको कम पॉइंट आउट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है एथलेटिको मैड्रिड की इस पूरी डील में। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पिछले साल से भी एक बार कंपेयर करें ना, तो वहाँ पर भी यूनाइटेड को, मतलब लोग ये कह रहे थे कि ठीक है सिटी का ये जो पूरा प्रोसेस था ये सिर्फ चूतिया काटने के लिए था, बल्कि अल्टीमेट जो गोल था वो रोनाल्डो को यूनाइटेड में जाना था। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है एथलेटिको मैड्रिड का काटा जा रहा है, अल्टीमेट गोल है वो रियल मैड्रिड हो सकता है। खैर मैं अभी भी यही मानता हूँ कि बायर्न और यूनाइटेड ही दो आउटपुट है, मेरा अगर ओपिनियन मानो, लेकिन अगर इस पॉसिबिलिटी को एक बार परखे भी, तो देखो रियल मैड्रिड अगर बीइंग अ रियल मैड्रिड लेजेंड, वो अपनी लेगेसी को देखो थोड़ी तो टार्निश करेगा। रियल मैड्रिड के जो अल्ट्राज हैं वो भाई इस चीज़ को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे, एंड आई थिंक रोनाल्डो एक रिस्क ले सकता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि रोनाल्डो भाई एक अल्ट्रा प्रोफेशनल है, उसको लंड नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तुम अगर देखो, तुम मेरे को कह दोगे मेरे कमेंट सेक्शन में प्लास्टिक, तुम में से जो 2-3 लोग हैं वो प्लास्टिक कर दोगे तो ठीक है वो चलता है, लेकिन उसको तो अगर 10,000 भी प्लास्टिक कहेंगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो तो अल्ट्रा प्रोफेशनल रह चुका है, वो हर जगह अपने आप को प्रूव कर चुका है और उसको लिटरली फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रोफेशनल ऐसा है कि वो ठीक है, मतलब पड़ता है फर्क, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल डर ही जाएगा, वो कर भी देगा। एंड इसी पे पॉइंट पे बात करते हैं कि ये डील क्यों होने के चांसेस है। सबसे पहला रीजन यहाँ पर यह है कि सिमियोनी, देखो है सिमियोनी यूज कर सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट कि उसको आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स, क्योंकि रोनाल्डो है थोड़ा उस साइड की 37 का है, 38 पे चला जाएगा, तो सिमियोनी को आता है कि कैसे यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट और ऐड हो जाता है कि फाइनेंशियली डील कैसे क्रैक करेगी, क्योंकि 60 मिलियन 2 सीजन की हम बात करें, 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, 60 मिलियन की सैलरी, ये काफ़ी बड़ी सैलरी होती है। इस चीज़ पर कैसे होगा वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एथलेटिको मैड्रिड अभी भी कर सकती है। दूसरा जो प्रो है वो आई थिंक, अगर इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन लाइक मी एंड इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन, तो तुमने इस चीज को क्रैक कर लिया होगा कि एथलेटिको मैड्रिड इस समय एक बहुत बड़े पीयर प्रेशर में है। इवन दो बार्सिलोना सिर्फ ला लीगा में नहीं, मेरे को लगता है कि टॉप 5 वर्ल्ड लीग पे सबसे ज्यादा धांसू काम कर रही है विद द डेट, मतलब उधारी में चौड़ है इनकी। लेकिन रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो उसने भी 2 डील ऐसी करी हैं जो कि अपने आप पे 150-200 के आसपास की है। 100 मिलियन में चुआमेनी लिया है और फ्री एजेंट में यहाँ पर रुडिगर लिया है, ऑलरेडी चैंपियन लीग विनिंग स्क्वाड है। तो एथलेटिको मैड्रिड कहीं ना कहीं अपने आप को रेस में पीछे तो देखती है, और ऐसे में अगर वो एक बड़ी कमर्शियल डील लेके आते हैं, वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे प्लेयर की, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा तीर हो सकता है भाई, वो बहुत बड़ा मतलब बेट खेल सकते हैं। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि एथलेटिको मैड्रिड के जिस तरीके से टैक्टिक्स है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ चले। बाकी हाउएवर आई थिंक मैंने तुमको दोनों साइड समझा दी है कि अगर लोअर करने वाली बात है तो वहाँ पर उसका कंक्लूजन क्या होगा, और अगर एथलेटिको मैड्रिड की पर्सनली हम बात करें तो वहाँ पर इसका क्या प्रो है और इसका क्या कॉन्स है।